और मानसून की तेज रफ्तार के बीच बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ों पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल में 2 दिनों का भारी बारिश का अलर्ट, तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। देवभूमि से लेकर हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट तक बादलों का कहर देखने को मिला। चारों तरफ तबाही का खौफनाक मंजर है। उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश जमकर भारी तबाही मचा रही है। चमोली जिले में हो रही भारी बारिश के बाद कई मुख्य मार्ग मलबे और लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह ठप हो चुके हैं। नदियां भी रौद्र रूप दिखा रही हैं। चंबा के पांगी घाटी में बादल फटने से उदीन नाले का मुख्य रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया। नाले का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसका बहाव तेज था। नाले के दूसरे किनारे पर जी रामजी योजना के तहत काम करने वाले लोग फंस गए। लाहौल स्पीति में कुदरत का कहर, खांगसर और शुगू में बादल फटने से तबाही मची। खेतों में मलबा घुस गया और मटर गोभी की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई। कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। जोरहाट, शिवसागर और चराईदेव जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अनेक गांव जलमग्न हो गए हैं। कई सड़कों, तटबंधों को नुकसान पहुंचा, जबकि सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आज भी लगातार बारिश का दौर जारी है। खराब मौसम और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को आज लगातार तीसरे दिन स्थगित किया गया, जिससे कई श्रद्धालु कटरा में फंस गए। के कारण कटरा और खराब मौसम के चलते कटरा में माता वैष्णो देवी के भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार तीसरे दिन माता वैष्णो देवी की यात्रा को स्थगित किया गया। यात्रा बंद रहने के कारण कटरा में हजारों श्रद्धालु फंसे रहे और यात्रा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करेंगे, शायद दर्शन खुल जाए। माता ने इतनी दूर बुलाया है तो उम्मीद करेंगे कि दर्शन करके ही जाएंगे। तो अभी तो 2 दिन तक वेट कर रहे हैं। अगर टाइम बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे भी। हालांकि इस बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ी। इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके। इस पर श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो वहीं डोडा में सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों, भूस्खलन के आशंका वाले इलाकों से दूर रहने को कहा है, क्योंकि अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इमरजेंसी सेवाएं अलर्ट पर हैं। और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों को तेज किया गया। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए मेरठ में साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान सरकार के तमाम आला अधिकारी जुटे। बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा के सफल और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया। कांवड़ रूट पर तैयारियों को लेकर राज्यों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। करीब 3 घंटे तक अधिकारियों की बैठक चली। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट पर मीट, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। कांवड़ रूट पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों में प्रवेश पर रोक रहेगी। एक लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व रहेगी, दूसरे लेन में छोटे वाहन चलेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाएगा। हर राज्य की सीमा पर विशेष सुरक्षा होगी। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, आईबी, खुफिया विभाग और एलआईयू की टीम को भी एक्टिव रखा जाएगा। यूपी सरकार का मैसेज क्लियर है। कांवड़ यात्रा अच्छे माहौल में पूरी हो, आम नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो और पूरी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। और उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत फिरोजाबाद में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। ये लंगड़ाता शख्स इनामी बदमाश शाहरुख है, जिसके खौफ ने लोगों को डर के साए में जीने को मजबूर कर रखा था। योगी फोर्स ने इसका ऐसा इलाज किया, अब ये सही से चल भी नहीं पा रहा। गैंगस्टर शाहरुख की पुलिस को बहुत दिन से तलाश थी। इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आता दिखाई दिया। पुलिस ने अब उसे रुकने का जब इशारा किया तो खुद को घिरता देख बेखौफ बदमाश ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग की, भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने बिना वक्त गवाए जवाबी कार्रवाई की और गोली बदमाश के पैर में लगी। पुलिस ने मौके से घायल बदमाश को धर दबोचा। शाहरुख नाम जो अभियुक्त है वो घायल हुआ। उसके कब्जे से 1 तमंचा और 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गैंगस्टर के पास एक चोरी की मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा, 2 खोखा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। और बिहार के नवादा में शराब माफिया के खिलाफ कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। कस्तूरी बीघा गांव में शराब माफिया रघुनंदन प्रसाद के घर की कुर्की की गई।
कोर्ट ने पहले आरोपी को पेश होने के लिए नोटिस भेजा। हाजिर न होने पर इश्तेहार जारी कर 1 सप्ताह का समय दिया। इसके बावजूद रघुनंदन प्रसाद कोर्ट में पेश नहीं हुआ। लगातार कोर्ट की अवहेलना पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। उसकी चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया। आदेश मिलते ही पुलिस ने गांव पहुंचकर कार्रवाई की। घर के मुख्य दरवाजे पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। शराब माफिया गिरोह में खलबली मची है। प्रशासन ने साफ किया कि कानून का राज स्थापित करने के लिए फरार अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। और सिक्किम के नामची इलाके से आज सुबह बुरी खबर सामने, जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए बन रही टनल में दर्दनाक हादसा हुआ। 2 दर्जन से अधिक मजदूर टनल के अंदर फंस गए। रेस्क्यू के बीच अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। क्योंकि सिक्किम के नामची में बन रही टनल के अंदर लैंडस्लाइड होने से काम कर रहे तकरीबन 27 मजदूर टनल में फंस गए। जानकारी के मुताबिक टनल में तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक मीथेन गैस जमा हो गई थी, जिसमें विस्फोट के बाद टनल का हिस्सा ढह गया और मेन एंट्री बंद होने से कई मजदूर फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद कई मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन मीथेन गैस के चलते रेस्क्यू में भारी मुश्किलें आ गई। जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान मीथेन गैस की वजह से रेस्क्यू टीम के कई मेंबर बेहोश हो गए। हालांकि इसके बावजूद फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लंबे समय तक चलती रही। टनल के बाहर एम्बुलेंस को तैयार रखा गया ताकि मजदूरों के बाहर आते ही तुरंत उन्हें मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके।